Hello dear students, very warm welcome to our YouTube channel BioGeek. So आज ही आपका FYBSc 2019 पैटर्न का जो रिज़ल्ट है वो रिज़ल्ट आउट हुआ है। अब यहाँ पे रिज़ल्ट देखने के बाद हमें कुछ चीज़ें जो है वो कंफ्यूज कर देने वाली है। जैसे कि यहाँ पे आपको परसेंटेज नहीं दिख रहे, दूसरा वहाँ पे सिर्फ कुछ क्रेडिट्स दिख रहे हैं, कुछ ग्रेड पॉइंट्स दिख रहे हैं। सो ये क्या है, हम परसेंट कैसे निकालें, या हम ये क्या होते हैं क्रेडिट्स, क्या होते हैं ग्रेड पॉइंट्स, ये कैसे निकाले जाते हैं या कैसे आते हैं, सो उसके बारे में हम लोग अभी देखेंगे। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिए। सो देखिए यहाँ पे आपको दो रिजल्ट्स दिख रहे हैं। सो पहला वाला जो रिजल्ट है वो रिजल्ट है ऑल क्लियर का, और ये जो रिजल्ट है दूसरा वाला ये है बैकलॉग का। सो ऑल क्लियर में देखिए यहाँ पे, या दोनों इसमें यहाँ पे देखिए, ये CRD का मतलब होता है क्रेडिट, ये होते हैं क्रेडिट, ये GRD है ग्रेड, और GP होते हैं ग्रेड पॉइंट। GP का मतलब होता है ग्रेड पॉइंट। सो ये ग्रेड पॉइंट कैसे निकालते हैं वो भी हम आपको बताएंगे। यहाँ पे देखिए इस स्टूडेंट्स के रिजल्ट में यहाँ पे ये एक रिजल्ट फेल है और यहाँ पे ये एक सब्जेक्ट फेल है। सो इन दो सब्जेक्ट्स में फेल है, तो यहाँ पे क्रेडिट भी 0 आ रहे हैं और ग्रेड पॉइंट भी 0 आ रहे हैं। सो इस स्टूडेंट्स में आपको SGPA नहीं दिखेगा, जिसके यहाँ पे SGPA दिख रहा है। SGPA का मतलब होता है सेमिस्टर ग्रेड पॉइंट एवरेज, सेमिस्टर ग्रेड पॉइंट एवरेज। सो ये यहाँ पे देखा है सेमिस्टर 1 का 8.70, यहाँ पे ये SGPA है। टोटल क्रेडिट्स जो है वो 22 मिले हैं और ग्रेड पॉइंट जो है वो 191.5 मिले हैं। अब ये यहाँ पे ग्रेड पॉइंट्स आते कैसे हैं, तो देखिए यहाँ पे जो ये ग्रेड्स आपको दिख रहे हैं A, O, A+, और बाकी सारे A+ है। तो यहाँ पे जब आपको आपका ओरिजिनल रिजल्ट मिलेगा, ये रिजल्ट सिर्फ आपको इमीडिएट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए डिस्प्ले किया गया है। इससे आप ओरिजिनल मार्क ऑफ स्टेटमेंट कंसीडर नहीं कर सकते। आपका ओरिजिनल मार्क लिस्ट जो है वो कॉलेज में आएगा, आपको वो मिल जाएगा। देखिए यहाँ पे यूनिवर्सिटी ने वो नोट भी दी है कि द रिजल्ट पब्लिश्ड ऑनलाइन आर फॉर इंफॉर्मेशन, immediate information only. This cannot be treated as a original statement of marks. अब जब आपका ओरिजिनल रिजल्ट आएगा तो उस रिजल्ट के पीछे कुछ इस तरीके से आपको फाइनल ग्रेड पॉइंट्स दिए होंगे, या SGPA किस तरीके से निकाला जाता है, ये सारी चीजें जो है वो यहाँ पे लिखी होंगी या बताई होंगी। सो अब यहाँ पे हमें समझने के लिए क्या देखना है, तो ये वाला एक्सप्लेनेशन ऑफ ग्रेड एंड ग्रेड पॉइंट एवरेज। सो अगर आपको O ग्रेड मिली है, देखिए आपको O ग्रेड मिली है, तो आपको ग्रेड पॉइंट्स होंगे 10, यानी कि आपके मार्क्स ऑब्टेन जो है वो 80 to 100, मतलब उस बीच में आपको कुछ मार्क्स मिले होंगे। अब यहाँ पे ये इसकी जरूरत हमें है नहीं है, ठीक है। ओके, फिर A+ हो तो 9 है, A हो तो 8 ग्रेड पॉइंट्स है, B+ हो तो 7, B हो तो 6, C के लिए 5 है, P यानी सिर्फ पास तो 4 ग्रेड पॉइंट्स है, और F और एब्सेंट के लिए तो 0 है, जैसे मैंने आपको अभी बताया। अब देखिए यहाँ पे, अब ये यहाँ पे मैं एक बार लिख लेता हूं आपके इसके लिए। O के लिए होते हैं 10, A+ के लिए 9, A के लिए 8, B+ के लिए 7 होंगे, B के लिए 6 होंगे। यहां तक हमें जरूरत है। देखिए यहाँ पे अभी 2 क्रेडिट्स है, पेपर ये 2 क्रेडिट्स का है। सो आपके जो प्रैक्टिकल्स पेपर थे वो 1.5 क्रेडिट्स के लिए थे, बाकी सारे पेपर्स आपके 2 क्रेडिट्स के लिए थे। अब यहाँ पे ग्रेड A मिला है, मतलब यहाँ पे क्या होगा, ग्रेड पॉइंट्स कितने, यहाँ पे 8। सो 8 into 2, सो ये हो गए 16। सो यहाँ पे भी 8 है तो ये भी हो गए देखो 16। यहाँ पे 1.5 पर O ग्रेड मिली हुई है, सो O ग्रेड के लिए आपको क्या करना है, 1.5 into 10, सो ये हो गए 15। सो इसलिए आपको ग्रेड पॉइंट्स मिले 15। सो कुछ इसी तरीके से अब A+ के लिए देखिए 1.5 into A+ मिला है तो 9 करना होगा, सो आपका होगा यहाँ पे 13.5
13.5 यहाँ पे आप कैलकुलेटर के ऊपर देख सकते हो। सो कितना था 1.5 इंटू 9, सो 13.5 आपके ग्रेड पॉइंट्स होंगे। सो कुछ इस तरीके से ये निकाला जाता है। अब यहाँ पे अगर आपका कोई भी बैकलॉग हो तो आप ग्रेड पॉइंट्स नहीं निकाल सकते, ग्रेड पॉइंट्स आपके 0 ही आएंगे, ग्रेड्स ही नहीं मिलेंगे आपको। F ग्रेड मिल गई आपको वहाँ पे तो फेल हो गया, F स्टैंड्स फॉर फेल, ठीक है। सो बाकी यहाँ पे देखिए ये 8 के लिए हमारे पास ये देखिए, ठीक है। सो D यहाँ पे देखिए P भी है और यहाँ पे C या आपको D बोल सकते हैं आप। सो D ग्रेड के लिए कितने मार्क्स है, देखो 4 थे, देखो 4, सो 2 इंटू 4 यहाँ पे 8 हो गए, ठीक है। ये जो स्टार्स होते हैं ना, ये अपने रिसेंट पेपर दिए हुए हैं उसका मतलब होता है। स्टार्स मतलब अभी, स्टार का मतलब होता है अभी आपने जो रिसेंट एग्जाम दिए, रिसेंट पेपर दिए है वो। सो यहाँ पे आपको ये समझ में आया कि ग्रेड पॉइंट कैसे निकाले। अब SGPA कैसे निकाला जाता है। SGPA देखिए यहाँ पे हमने लिखा था अभी, सेमिस्टर ग्रेड पॉइंट एवरेज, SGPA। सो SGPA क्या होता है, समेशन ऑफ CI/GI, ओके। क्या होता है, समेशन ऑफ CI/GI। अब ये CI/GI क्या होता है, सो ये इस कोर्स का, ओके, ये एक कोर्स जो है आपका ये वाला मैकेनिक्स एंड प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, सो इस कोर्स का कितना समेशन है, सो वही आपका मतलब 2 इंटू 8 16, ओके। सो CI/GI आपको निकालना है तो आपको पूरा क्या करने का, हर एक कोर्स का वो निकालना पड़ेगा। तो इसलिए हमें क्या करना होता है, यहाँ पे सिर्फ इसकी टोटल लेनी पड़ती है, इसकी टोटल ग्रेड पॉइंट्स की टोटल। यहाँ पे मैं इरेज कर देता हूँ सो आपको समझ में आएगा फिर से। सो यहाँ पे इस सब की क्या है, आपको टोटल लेनी है। जैसे कि यहाँ पे देखिए मैं जस्ट एक ही निकाल के दूंगा आपको, ओके। सो देखिए पहला क्या है, 16 प्लस 16 प्लस 15 प्लस 16 प्लस 16 प्लस 13.5 प्लस 18 प्लस 18 प्लस 13.5 प्लस 18 प्लस 18 प्लस 13.5। सो कितना आ गया 191.5। देखिए यहाँ पे भी आपके टोटल ग्रेड्स पॉइंट्स कितने थे 191.5। सो आपका ये क्या हो गया 191.5 समेशन ऑफ CI/GI। और फिर आपको क्या करना है, डिवाइडेड बाय CI, टोटल ग्रेड पॉइंट्स होते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे देखिए SGPA का दूसरा ऐसे भी फॉर्मूला दिया है, ग्रेड पॉइंट्स इनटू क्रेडिट्स फॉर ईच ग्रेड्स। सो वो हमने निकाले लिया था, ग्रेड पॉइंट्स अर्न कितने थे, ओके, और वो 24 वो वाले। सो वो हो गया आपके 191 डिवाइडेड बाय टोटल क्रेडिट्स। टोटल क्रेडिट्स देखिए यहाँ पे दिए हुए 22 मिले हैं, सो यहाँ पे आपको 22। सो आपको क्या करना है 195 डिवाइडेड बाय 22, सो ये आपका निकलेगा SGPA। सो यहाँ पे देखिए आपका SGPA कैसे निकलेगा 191.5 डिवाइडेड बाय 22। सो आपका SGPA हुआ कितना 8 पॉइंट, देखिए कितना आंसर आ गया हमारा 8.70। सो आपका आंसर आ गया 8.70। समझ में आया। सो ये था आपका SGPA। देखिए यहाँ पे भी दिखा होगा आपका SGPA 8.70। सो अब SGPA से हम परसेंटेज कैसे निकालें, सो यहाँ पे हाउ टू कैलकुलेट परसेंटेज, SGPA कैसे निकालते हैं ये हमने देख लिया। सो आपको क्या करना है, आपका जो SGPA है, मतलब यहाँ पे मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ, SGPA माइनस 0.75 इंटू 10। आपका SGPA है उसमें से आपको 0.75, ये स्टैंडर्ड है, ओके। 10 ग्रेड पॉइंट्स का होगा तो 0.75 मार्क्स, 0.75 वैल्यू क्या करनी है आपको माइनस करनी है और इंटू 10 करना है। सो आपका SGPA कितना था बच्चा 1.70 माइनस 0.75 इंटू 10 आपको करना है। सो यहाँ पे देखिए अब आपका क्या आएगा, आपका आया
8.70 माइनस 0.75 इंटू 10 कर दीजिए। सो आपके परसेंटेज आ गई 79.5। इतना ही था। देखिए वैल्यूज देख लेते हैं फिर से एक बार। 79.5। सो ये आपकी हो गई इस सेमेस्टर की परसेंटेज 79.5। वो हम आपकी परसेंटेज जो है वो निकाल सकते हैं। ठीक है। सो अगर आपको वीडियोस जो है वो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू वेरी मच।